नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व IAS। आज मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। पूरी दुनिया में नए साल के आगमन का मनाया गया जश्न। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर बना दुनिया का पहला शहर जहां नए साल ने दिया सबसे पहले दस्तक। नए साल के आगमन पर देश के सबसे लंबे टावर स्काई टावर पर हजारों लोगों ने जमकर मनाया जश्न। वंदे मातरम, नमो भारत और अमृत भारत वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अरब सागर में नौसेना को किया गया सतर्क, बढ़ाई गई निगरानी। अग्रिम पंक्ति का विध्वंसक और युद्धपोत किया गया तैनात। विगत दिनों हूती विद्रोहियों ने भारत के व्यापारिक जहाजों पर किया था हमला। कतर में बंद 8 भारतीय नौसेना अधिकारियों और उनके परिवारजनों के लिए बड़ी खुशखबरी। कतर की उच्च अदालत ने पूर्व में दिए गए फांसी के आदेश पर रोक लगाते हुए सजाए मौत को कर दिया कम। भारतीय कूटनीति की बताई जा रही है बड़ी जीत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 9 वर्ष पर दिया बड़ा बयान। कहा, उथल पुथल के बावजूद भी भारत और चीन के रिश्ते रहे सामान्य। अयोध्या स्थित राम मंदिर निर्माण समिति ने लिया बड़ा फैसला। 22 जनवरी 2023 को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर के गर्भगृह में PM सहित CM योगी, राज्यपाल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और आचार्य सहित कुल सिर्फ 5 लोग रहेंगे मौजूद। आज अयोध्या स्थित नवनिर्मित एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी करेंगे उद्घाटन। अब इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। SI और ASI के कुल 921 पदों पर की जाएगी भर्ती। प्रक्रिया की गई आरंभ। 9 वर्ष पर सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। CM योगी ने दुधवा नेशनल पार्क, करतनिया घाट और पीलीभीत स्थित चूका बीच के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। पूंजीपति मुकेश अंबानी का बड़ा बयान। कहा, रिलायंस समूह कभी भी नहीं होगा संतुष्ट। उनका लक्ष्य दुनिया के 10 शीर्ष व्यापारिक समूहों में रिलायंस को करना है शामिल। PM मोदी ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए 22 जनवरी 2023 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न आने की अपील। साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा दिवस को दीपावली की तरह मनाने और अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाने का भी किया अनुरोध। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान विनेश फोगाट ने विरोध स्वरूप लौटाया खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार। उत्तर भारत में कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और गलन, कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हिमालयी क्षेत्र में तापमान गिरा 0 डिग्री से नीचे। इजराइल द्वारा गाजा के शरणार्थी शिविरों पर हमला जारी, सैकड़ों नागरिकों की हुई मौत। समाजवादी पार्टी की बड़ी घोषणा। सपा मतदाता सूची का घर घर करेगी सत्यापन। मतदाता पुनरीक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को होगा। अयोध्या स्थित वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर पधारे, पिया चाय और बच्चों को किया लाड प्यार। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की संसदीय समिति ने किया सावधान। कहा, देश में अब तक कच्चे तेल के जितने भंडार मिले हैं उनकी उपलब्धता 15 वर्ष से भी कम है। यदि नए कच्चे तेल के भंडार न ढूंढे गए तो भारत को 15 वर्ष के बाद 200% कच्चा तेल विदेश से करना पड़ेगा आयात। गौरतलब है कि भारत को अपनी आपूर्ति का 87% कच्चा तेल विदेश से करना पड़ता है आयात। सिर्फ 13% कच्चे तेल का उत्पादन होता है भारत में। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की घोषणा। उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीने में देश में कुल 14 नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किया जाएगा उद्घाटन। इनमें 5 सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होंगे। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अभयारण्यों के संबंध में रिपोर्ट रही बेहद चिंताजनक। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि गत वर्ष 168 बाघों की विभिन्न नेशनल पार्कों में हुई है मौत। देश के कुल 12 अभयारण्यों की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है। इनमें से 5 ऐसे पार्क हैं जहां एक भी बाघ नहीं बचा है। 7 पार्क ऐसे हैं जहां सिर्फ एक बाघ बचे हैं। गौरतलब है कि विश्व के लगभग 80% बाघ भारत में निवास करते थे।
उच्चतम न्यायालय की नसीहतों का तमिलनाडु के राज्यपाल पर हुआ असर, 9 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए बनी सहमति। जम्मू कश्मीर स्थित तहरीक हुर्रियत को केंद्र सरकार ने यूपीपीए कानून के तहत किया प्रतिबंधित। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, हुर्रियत कश्मीर इस्लामी शासन स्थापित करने और कश्मीर को भारत से अलग करने की कर रहा था साजिश। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत वाला उत्तर प्रदेश बना प्रथम राज्य। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन वर्ष 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है प्रदेश भर में। अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने मेरठ से दिल्ली तक नमो भारत हाई स्पीड ट्रेन के प्रथम चरण का किया था उद्घाटन। दिनांक 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने अयोध्या में अमृत भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। ये ट्रेन दिल्ली से लखनऊ होते हुए दरभंगा बिहार तक जाएगी। सीएम योगी का बड़ा फैसला, प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़क का किया जाएगा चौड़ीकरण। इसे 2 लेन से बनाया जाएगा 4 लेन। इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रथम चरण में लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क, बहराइच का करतनिया घाट वन्य जीव विहार और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाली सड़कों को किया जाएगा 4 लेन। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खाबरी लाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खाबरी लाल, सुल्तान समन।